नमस्कार दोस्तों। सक्षमता पास शिक्षकों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह समाप्त हो चुकी है। आगे क्या होने वाला है, जिनका काउंसलिंग हो गया और जिनका नहीं हो पाया उनके साथ क्या होने वाला है। तो चलिए आज का पेपर अपडेट शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी शिक्षक साथियों को बोला हूं और हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूं और अच्छे से हेल्प करूंगा जब तक आपका स्कूल ज्वाइनिंग नहीं होता है या जो भी लेटर आता है उसको स्पष्ट रूप से यहाँ पे हमेशा अपडेट मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया जो हो गई है, 37,000 काउंसलिंग अधूरी रह गई है, उनके लिए फिर से मौका दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग में कुछ दिनों से विचार विमर्श चल रहा है, डेट नहीं निकला है कि 37,000 के साथ क्या किया जाएगा। ठीक है, तो 37,000 शिक्षकों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह अधूरी रह गई है, जिसके लिए शिक्षा विभाग में विचार विमर्श चल रहा है। उसके आगे थोड़ा सा देखिएगा तो बहुत मज़ेदार खबर यहाँ पे है, भर भर के खबर आज मिलेगा कि 37,000 शिक्षकों की नहीं हो पाई काउंसलिंग। इसमें बताया जा रहा है कि 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से नहीं हो पाई है। विभिन्न कारणों में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सक्षमता जब ऑनलाइन किया जा रहा था उस समय में डॉक्यूमेंट अपलोड करने में इधर उधर हो गया था, वो कारण भी सबसे बड़ा कारण है। तकरीबन 6,000 शिक्षक इसलिए काउंसलिंग से वंचित रह गए क्योंकि उनका आधार कार्ड मैच नहीं हुआ। तो आधार कार्ड जिनका ओटीपी नहीं गिरा है उसमें 6,000 शिक्षक है। तो ओटीपी वाले जो भी मेरे चैनल पर कमेंट किए हैं, घबराइए नहीं। मैं आपको कितना दिन से विश्वास दिला रहा हूं कि घबराना नहीं है। 6,000 शिक्षक होते हैं। और फिर से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 37,000 शिक्षकों की जो काउंसलिंग नहीं हुई ना, लिख करके रख लीजिए। 37,000 शिक्षकों को वेरीफाई करके चलना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो काउंसलिंग प्रक्रिया ये आगे नहीं बढ़ने वाली है। सक्षमता का कोई भी काम आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो 37,000 शिक्षकों का जो काउंसलिंग है उस सभी को वेरीफाई करना होगा, चाहे वह उसमें जो भी दिक्कत आई है, जो भी परेशानियां आई है, उनको करना पड़ेगा, तब जा कर के आगे की प्रक्रिया हो पाएगी। चलिए, आधार कार्ड जिनका मैच नहीं हुआ, आधार कार्ड मैच नहीं हुआ, ओटीपी नहीं आया। 26,000 के शैक्षिक व प्रशैक्षिक दस्तावेज की जांच नहीं हुआ है। मतलब कि 26,000 जो ऐसे शिक्षक है जिनका शैक्षिक प्रमाण पत्र और प्रशैक्षिक प्रमाण पत्र का जांच नहीं हो पाया है, मतलब गए ही नहीं। ठीक है, इसके दस्तावेज में कई तरह की विसंगतियां पाई गई। इनके दस्तावेज वहाँ ना, सॉरी, 26,000 जो था ना, इनके जो प्रशैक्षिक का जांच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके दस्तावेज में कई तरह की विसंगतियां पाई गई। मैं आपको बता देता हूँ विसंगतियां क्या है। कितने शिक्षक साथियों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो फोटोकॉपी है और फोटोकॉपी मिला ही था, तो उनको लेकर के यह लोग डाउटफुल लिखा गया है। ओरिजिनल कॉपी नहीं बताया जा रहा है, उस प्रकार से लिखा जा रहा है। कुछ भी दिक्कत हुआ है, आप लोग घबराइए नहीं, सभी का होगा, सभी को लेकर के चलना होगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव के सक्षम प्रस्तुत करने के बाद इसके मामले के समीक्षा की जाएगी। इसके बाद विभाग निर्णय लेगा कि जो लोग छूट गए हैं उन्हें फिर से काउंसलिंग की जाए या नहीं की जाए। इससे जुड़े अधिकारियों के मुताबिक यह काउंसलिंग शिक्षा विभाग के एक खास पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज के आधार पर हुई है। माने दस्तावेज जो अपलोड हुआ है उसमें जो गलतियां हुई है उसके आधार पर भी हुई है। उसके बाद एक चीज़ सबसे मज़ेदार कहा जा रहा है कि इसलिए उस पोर्टल को पुनः खोला जा सकता है और फिर से दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं अगर इधर उधर हुआ है तो जो लोग सुधार कर लिए हैं ठीक है, नहीं किए हैं ठीक है, नहीं किए हैं तो कोशिश करिए करा लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानियां हो तो एफिडेविट भी उसमें आप शामिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा जो पोर्टल खुलेगा। ठीक है, तो एफिडेविट नोटरी से बनवा लीजिए। सारे जगह न्यूज़ भर भर के यही न्यूज़ मिल रहा है कि 37,000 का नहीं हो पाया है ना। आधार यहाँ भी बताया जा रहा है कि सक्षमता के दौरान जो प्रमाण पत्र आधार नंबर दिए गए थे उन्हीं का मिलान मूल प्रमाण पत्र से करना था, जो नहीं हो पाया है। तो आगे की जो काउंसलिंग है अगले कुछ दिनों में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। तो आप सभी शिक्षक साथी को मैं बहुत दिनों से विश्वास दिलाते आ रहा हूं कि आप लोग घबराए नहीं। और जिनका काउंसलिंग हो गया, आगे क्या होने वाली है मैं आपको बता दूं कि आगे जो है
15 अक्टूबर के पहले कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 37,000 शिक्षकों का पहले काउंसलिंग होगा। 15 अक्टूबर के बाद ही कुछ स्कूल जो आवंटन की प्रक्रिया है उस पर निर्णय ली जाएगी, तभी जा कर के मिल पाएगा दोस्तों। तो ये देखिए, पॉलिसी तय होने के बाद होगी पोस्टिंग। अभी तक पॉलिसी सही से तय नहीं हुआ है, कहीं कहीं पेपर में देता है कि सब चीज़ हो चुका है ना। तो ये चीज़ सबसे अनसुलझी प्रक्रिया बन गई है काउंसलिंग का। पहली सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी, और कहा जा रहा है कि बचे 1.5% शिक्षकों के मामले में जल्द निर्णय लिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों के पद पर योगदान की तिथि से बनेंगे राज्यकर्मी, यहाँ चीज़ बोला जा रहा है। तो योगदान के तिथि से बोला जा रहा है जब से आप स्कूल में योगदान किए हैं। योगदान के तिथि से विशिष्ट शिक्षक योगदान की तिथि से बनेंगे राजकर्मी, बोले तो नया जब योगदान करेंगे तब से राजकर्मी, बोले तो नया हो जाएगा। इसमें भी बहुत बड़ा पेच फंसा है ना। हर जगह वही हाल है, काउंसलिंग में नहीं शामिल हुए करीब 2000 नियोजित शिक्षक। 2000 ऐसे शिक्षक हैं जो गए ही नहीं काउंसलिंग में, है ना। तो इस प्रकार से आज का जो पेपर अपडेट है पूरा भर भर के अपडेट यहाँ मिल रहा है। कहा जा रहा है कि दूसरे राज्य के प्रमाण पत्रों वाले 32,000 नियोजित शिक्षकों की डिग्री की जांच शुरू की जाएगी, जो दूसरे राज्य की है ना। तो आगे क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। आगे जो प्रक्रिया होगी वह 15 अक्टूबर के पहले नहीं, क्योंकि इधर दुर्गा पूजा का भी छुट्टी मिलेगा, और साथ साथ इधर जो 37,000 शिक्षक साथी हैं उनको क्लीन जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं होने वाली है। तो अभी तक इस पर निर्णय कुछ नहीं लिया गया है, डेट अभी कुछ नहीं आया है रिकाउंसलिंग का। जैसे ही आएगा मैं आप सभी को अपडेट दूंगा, इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आगे अपडेट के लिए लगे रहिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।